नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो एनटीपीसी के अभी तक हुए सारे शिफ्टों में एक प्रश्न ज़रूर आया है। इस तरह का डेटा चेंज हुआ है पर आया ज़रूर है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पहले साल भी, इससे पहले भी जब होता था तो उस बार भी पूछा था। इस तरह के लगभग सारे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा पूरे कॉन्सेप्ट को कि आप पूरे इस तरह के सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है, 500 को हिंदी आती है, 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है और 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है तथा 50 को तीनों भाषाएं आती है। इस तरह से हो गया। इस पर क्वेश्चन क्या दिया, कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है। तो इस तरह का जब भी देगा पैराग्राफ तो उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन होगा। आगे भी इसका क्वेश्चन है 2 और, पर देखते हैं कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। मेन एम ये है। तो सबसे पहले 3 चीज़ों की बात कर रहा है तो 3 सर्कल बना लिए, तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, मतलब कट करता हुआ। एक सर्कल, 2 सर्कल और तीसरा सर्कल। ठीक है, एक को इंग्लिश लिख दिए, दूसरे को फ्रेंच लिख दिए और तीसरे को हिंदी लिख दिए। ये तीसरा वाला क्या है, हिंदी वाला सर्कल है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट देखिए जो कि तीनों से कट हो रहा है, तीनों से कट हो रहा है। उसमें क्वेश्चन में भी बोला है तीनों कितने हैं, 50 हैं। जो कि तीनों भाषा पढ़ते हैं वैसे कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं। तो इसमें 50 डाल दिए। अब क्या बोल रहा है कि जो उसमें है सिर्फ इंग्लिश वाले वो कितने हैं, 3000। ओनली नहीं लिखा, उसमें लिखा इंग्लिश वाले कितने, इसलिए मैं बाहर लिखा। अगर ओनली होता तो अंदर लिखते, ओनली इंग्लिश बोलता, केवल का वर्ड आ जाता, केवल इंग्लिश, तो इसमें आ जाता, पर है नहीं। दूसरा बोल रहा है फ्रेंच, ओवरऑल फ्रेंच बता रहा है। ओवरऑल इंग्लिश या ओवरऑल फ्रेंच का मतलब उस पूरे सर्कल, मतलब ये सब तीनों पार्ट उसमें कवर हो जाएगा, पर अभी तो अपन देख रहे हैं बाहर लिख दिए इसलिए। फ्रेंच बोला, फ्रेंच में कितने हैं, 2000, तो 2000 लिख के ऐसे इसको भी हाईलाइट कर दिए यहाँ। और हिंदी, हिंदी में कितने हैं, 500, तो ऐसे करके लिख दिए, 500 लिख के छोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं कि 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों आती है। देखिए फ्रेंच वाला ये है, अंग्रेजी वाला ये है। फ्रेंच और अंग्रेजी में ये दोनों बीच का कॉमन जो ये पूरा पार्ट होता ना, ये पूरा पार्ट होता, उसमें से तो ये तो 50 है, लेकिन दोनों मिला के कितना बोला कि दोनों मिला के है कितना, ये देख लीजिए 1500। तो 1500 माइनस जो होगा वही ये होगा, 1500 माइनस 50 करेंगे वही क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, तो 1500 माइनस 50, तो ये कितना हो गया, 1450। मतलब यहाँ पे 1450 आ जाएगा डेटा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये हो गया। सिमिलरली उसी तरह से आगे देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है। तो फ्रेंच और हिंदी ये दोनों वाले के कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा आ जाता। उसमें से ये 50 है और टोटल बोल रहा है कितना है, टोटल बोल रहा है वो 300 है। तो 300 में से 50 पहले ही हो चुका है, तो बचेगा कितना, 250। या तो यहाँ लिख दे या इसको बाहर करके लिख सकते हैं, 300 माइनस 50 इक्वल टू 250। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ आ जाते हैं, उसमें क्या बोल रहा है तीसरे वाले में, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। मतलब क्या, इंग्लिश और हिंदी वाला टोटल पार्ट क्या है, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों सर्कल में, इंग्लिश वाले सर्कल और हिंदी वाले सर्कल में क्या है, ये दोनों पार्ट कॉमन है, ये पूरा आ जाता। पूरा कितना है, 200 है। तो 200 में पहले ही 50 हो चुका है, तो किसमें कितना बचता, तो 200 माइनस 50 मतलब क्या हो जाता है, 150। तो यहाँ लिख सकते हैं 150 हो गया ये, और इसके यहाँ पे कितना हो गया, 1450। इस तरह से अपना निकल गया, सब निकल चुका। बचा ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट भी अपन निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए ये 1450, ये 150, ये 50, 1450 प्लस 50 1500, 1500 प्लस 100 1600, 1600 प्लस 50 1650। मतलब क्या हो गया कि कितना हो गया, 1650। अब बाकी कितना है, टोटल कितना था, 3000। 3000 में से 1650 माइनस कर लेंगे तो कितना माइनस होगा, कितना बचेगा, देखिए यहाँ कर लीजिए, 3000 माइनस 1650, तो ये कितना हो जाएगा, 059 माइनस 63, और ये हो गया आपका 2 माइनस 1 1, तो 1350। मतलब ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, 1350। ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह से ओनली फ्रेंच वाला,
ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, ओनली फ्रेंच वाला, वो कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे और 2000 में से माइनस कर लेंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1450 प्लस 50 तो 1500, 1500 प्लस 250 1750, 1750 मतलब 2000 में 1750 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250 मतलब 250। ये वाला भी पार्ट मिल गया। ओनली हिंदी वाला पार्ट आप देखते हो, ओनली हिंदी जो सिर्फ हिंदी वाला था उसको कितना होगा, वो कितना होगा, तो देखिए हिंदी का टोटल कितना है 500, इन तीनों को प्लस करके 500 में माइनस कर लेंगे तो 150 प्लस 50 200, 200 और 250, 450, 450 500 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 50, मतलब ओनली हिंदी वाले कितने हैं 50। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इतना डेटा हो गया अपने पास, इसको चाहते तो अलग से भी लिखेंगे लेकिन पेपर में आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए सर्कल में ही लिखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मैं चाहता था इसको अलग अलग लिखता, पर तब करने के बाद आप पेपर में नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, बहुत टाइम चल जाएगा आपका, लिमिटेड टाइम होता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करना होता है, आपको पता है। तो इस तरह से ही इसी सर्कल में पुट करने की। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएँ आती है, केवल 2 भाषाएँ बोल रहा है। देखिए केवल वाला मतलब ओनली, केवल मतलब कौन सा पार्ट हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो तीनों वाला है, 2 वाला तो ये है और ये है, तो इन तीनों का ऐड कर लेंगे तो कितना है 1450। केवल इंग्लिश और फ्रेंच, केवल फ्रेंच और हिंदी कितना है 50, सॉरी 250, देखिए ये 250 है ना। और फिर उसी तरह से केवल इंग्लिश और हिंदी वाला कितना है 150, ठीक है। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर प्लस कर लिए तो ये हो गया आपका 5 5 5 15 मतलब 15 हो गया, 4 1 5 2 7 1 8 हो गया। फिर ये कितना हो गया, एक तो 1850, तो क्या हो गया 1850 आंसर हो गया क्या, जो कि केवल 2 भाषाएं पढ़ता हो, केवल 2 भाषा वाला। ये क्या था, केवल, यहाँ लिख भी देते ताकि आपको समझ आ जाए, केवल इंग्लिश एंड फ्रेंच। और ये क्या था, केवल फ्रेंच एंड हिंदी। और ये था केवल हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या क्या एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे इस तरह से, जो जो नाम दिया, इसका दिया फ्रेंच, इंग्लिश दिए पहले तो इंग्लिश, कुछ भी नाम कहीं भी लिख सकते हैं पर जैसे दिया है वैसे लिखेंगे तो अपने लिए आसान होगा। फिर फ्रेंच, फिर हिंदी, फिर बोला तीनों, देखिए सबसे लास्ट लाइन लिखा है तीनों में कितने, तो तीनों वाला कौन सा था ये, तो इसमें लिख दिए 50, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है 2 2 करके कि ये जो फ्रेंच ओनली जो मतलब केवल फ्रेंच और इंग्लिश जो जानता है वो है टोटल 1500, 1500 में 50 यहाँ खत्म हो गया तो ये कितना बचेगा, तो 1450 बचा। फिर उसी तरह से इन दोनों में दिया, फ्रेंच और हिंदी में दिया है कि ये दोनों मिला के कितना है, तो उसमें 50 तो पहले ही हो गया, तो टोटल कितना था इसका 300, 300 में से 50 घट जाएगा क्या होगा 250 बच गया। उस तरह से फिर इन दोनों में है कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में टोटल कितना था 200, 200 में 50 पहले ही हो गया तो बचा कितना 150, इस तरह से लिख लिए। अब ये टोटल अपने को पता था इंग्लिश वाला टोटल कितना है, तो इंग्लिश वाला टोटल 3000 है, फ्रेंच वाला टोटल कितना है 2000 है, और हिंदी वाला टोटल कितना है 500 है। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये वाला भी निकल जाएगा कितना 1350, और इसमें टोटल करके माइनस कर लेंगे 2000 में से तो ये निकल जाएगा 250, और इसमें से 500 में से इन तीनों को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा 50। इस तरह सब डेटा आ गया, अब जो जो पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, और मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं से भी निकाल के नेट पे भी सर्च करके आप बना सकते हैं। इसको कैसलेट DI कहते हैं, ये बैंकिंग में आता है, पर रेलवे भी पूछता है, बैंकिंग के लिए तो फेवरेट टॉपिक होता है, वो पूछता है। और यहाँ भी रेलवे में भी पिछले ईयर में भी पूछा गया था, जब पिछला साल एग्जाम हुआ था NTPC का जब भी हुआ था पिछली बार, तो उसमें भी पूछा जाता था प्रत्येक शिफ्ट में। आप देख सकते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के, या किसी भी टेस्ट सीरीज देते होंगे तो उसमें ज़रूर क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जितना भी शिफ्ट हुआ है NTPC का उन सभी में ये टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन है, और सेम इसी तरह क्वेश्चन है। उसमें डेटा इधर उधर चेंज कर दिया, मैक्सिमम में तो लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन दिया, बस किसी में इंग्लिश हिंदी संस्कृत दे देता था, किसी में इंग्लिश हिंदी कुछ भी दूसरा देता था, उर्दू देता था, इस तरह से करके 3 लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और किसी टॉपिक में इसी तरह से आपके पास
अलग अलग टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जो कि बच्चों छोड़ के आते हैं, उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं चाहूँगा कि आप जम की तैयारी करें ताकि इस साल में रेलवे आपसे दूर ना हो, आप रेलवे की नौकरी ज़रूर ले लें। धन्यवाद।